तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग का CA FM का चैप्टर नंबर 10। हम लोग थे अपना CA FM का चैप्टर नंबर 10 में भैया। और चैप्टर नंबर 10 हमें क्या सिखाता है कि आप एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्ट कैसे करोगे। फोरकास्ट कहने का मतलब है कि पिछले साल का डेटा तो हमें पता ही है। पिछले साल का डेटा तो हमें पता ही है। बस इस साल हम कुछ प्रिडिक्शन करेंगे कि हमारा सेल्स इतना जाएगा इतना जाएगा। कर करके हम लोग नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे। भैया जब मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें हम लोग को एग्जाम में बैलेंस शीट भी बनाने दे सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाने दे सकता है, कैश फ्लो भी बनाने दे सकता है। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग अपना PL और कैश फ्लो हम लोग बनाना सीख लिए थे, ठीक है। केस 1 केस 2। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं केस नंबर 3। आज हम लोग शुरू करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देख लो ना। 2022 का आपको क्या देके रखा है, बैलेंस शीट देके रखा है, लाइबिलिटी और एसेट साइड। और आपको प्रोजेक्टेड PL देके रखा है। और आपको क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर 2023। 2023 का आपको कुछ डेटा देके रखा है, ठीक है। आपको 2023 का डेटा देके रखा है। आपसे क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट कैश फ्लो। भैया फोरकास्ट कैश फ्लो तो ऊपर में ही बना के आए। फोरकास्ट कैश फ्लो तो ऊपर में ही बना के आए। यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, फोरकास्टेड बैलेंस शीट। यहाँ हम लोग क्या बनाएंगे, क्वेश्चन में चेंज करो, फोरकास्टेड बैलेंस शीट क्या बनाएंगे, फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे भैया। फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो तो हम लोग ऊपर ही में बना के आए, है ना। फोरकास्टेड बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पर। चलो, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, फोरकास्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। सेम टू सेम सम से कैश फ्लो तो कल लास्ट क्लास में हम लोग बना ही लिए थे। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, फोरकास्टेड बैलेंस शीट केस 3। आराम से बना लेंगे, कुछ नहीं। आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता ही है। चलो मेरे साथ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करोगे, पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट इन रुपीस। इसका हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, फोरकास्टेड वाई लिमिटेड का। वाई लिमिटेड का फोरकास्टेड बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। जो जो मेरे बच्चे चैप्टर 2 का मेरा वीडियो देखे हैं, जो कि मैंने बहुत डिटेल में कराया था, उन लोग को फॉर्मेट एकदम बड़ा अच्छा से याद रहेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले हम लोग क्या करा रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज रहता है ना। देखो भले ही आपको क्वेश्चन, भले ही आप जो क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन हमें T फॉर्मेट का बैलेंस शीट देके रखा है, मतलब इस साइड लायबिलिटी इस साइड एसेट्स। लेकिन हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग को ऐसे नहीं बनाना, क्योंकि हम लोग तो एक कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो भैया जब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम लोग तो पूरा फॉर्मेट के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और भैया तीसरा चीज हमारा सैंपा वगैरह रहता है। तो भैया सैंपा वगैरह बहुत कम चांस है कि हमें क्वेश्चन में देखने को मिले, ठीक है। तो देख लो भैया, स्ट्रक्चर देखो, कंपनी का लायबिलिटी एसेट एक तो पुराने साल का बैलेंस शीट देके रखा है, ठीक है। हम लोग को लास्ट साल का बैलेंस शीट देके रखा है, ध्यान से देखो। हमें बैलेंस शीट देके रखा है साल 2022 का, और हमें PL देके रखा है 2023 का। इसी के मदद से हमें 2023 का बैलेंस शीट बनाना है। साल 2000 बैलेंस शीट हमारा पिछले साल का है, साल का हमें PL दे दिया, और बोल रहा है कि इसी साल का बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस करके बना दो, ठीक है। तो देखते हैं भैया क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2023। 2023 में कहाँ कहाँ चेंजेस आया। द कंपनी हैज रेज्ड अ सिक्योर टर्म लोन। कंपनी का सिक्योर टर्म लोन में चेंजेस आया। टर्म लोन, टर्म लोन, टर्म लोन, सिक्योर टर्म लोन, सिक्योर लोन। भैया कंपनी का इसमें चेंज आया। जो जो चीज में चेंजेस आएगा हम स्टार मार्क दे दे रहा हूँ। एंड रीपे प्रीवियस टर्म लोन एंड इंक्रीज अनसिक्योर लोन। और भैया अनसिक्योर लोन में कंपनी का चेंजेस आया। कंपनी का ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, कंपनी का अनसिक्योर्ड लोन में चेंजेस आया है।
ये अनसिक्योर्ड लोन दो दो बार दे दिया, एक बार हटा दो। ठीक है, वैसे ट्रेड रिसीवेबल भी दो बार दे दिया, क्वेश्चन मिस। ठीक है। और भैया किस में चेंज आया? इट इज फोरकास्टेड दैट करेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन रिमेन अनचेंज। मतलब भैया ये करेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और भैया वाइल कंपनी इज प्लानिंग टू बाई फिक्स एसेट, भैया कंपनी का फिक्स एसेट में चेंजेस आया, स्टार मार्क दे दो। और भैया क्या चीज में चेंजेस आया? इन्वेंट्री और रिसीवेबल में चेंजेस आया, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। इन्वेंट्री में चेंजेस आया, रिसीवेबल में चेंज आया। भैया और कोई चीज में कुछ चेंज नहीं आया, तो मेरा बैलेंस शीट बना लेते हैं। भैया शेयर कैपिटल में चेंजेस आया क्या? नहीं भैया, शेयर कैपिटल वैसे का वैसे ही है, 100 रुपया लिख दो। भैया रिजर्व, रिजर्व में चेंजेस आया क्या? सोच के बताओ। भैया रिजर्व में तो चेंजेस आया, क्योंकि 20 रुपया का रिजर्व तो मेरा लास्ट साल का है। इस साल कंपनी जो प्रॉफिट कमाई, कंपनी प्रॉफिट देखो ना 30 रुपया का कमाया। 30 रुपया में से कंपनी 10 रुपया का डिविडेंड दे दिया, बस 20 रुपया कंपनी क्या किया? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब ही रिजर्व होता है। रिटेन अर्निंग मतलब ही रिजर्व होता है, हमेशा याद रखना। रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी अपना अर्निंग को रिटेन करके रख रहा है, उसका मतलब क्या है? रिजर्व। देखो ना, ध्यान से देखो, कंपनी पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी कितना कमाया? 30 रुपया। 30 रुपया में मेरा कंपनी 10 रुपया का डिविडेंड दे दिया, तो 20 रुपया कंपनी कहाँ डाला? रिजर्व में। तो पता है रिजर्व में हम लोग क्या करेंगे? 20 रुपया का रिजर्व तो मेरा पहले से था, इस साल कंपनी 20 रुपया और डाला, तो टोटल पता है मेरे रिजर्व में 40 रुपया हो गया। किस किस को इतना बात क्लियर है? 20 रुपया तो रिजर्व मेरा पहले से था, और 20 रुपया मेरा रिजर्व में वापस से आ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाता है वो अल्टीमेट में रिजर्व में तो ट्रांसफर करता है। चलो हम लोग कर लिए, कर लिए। ठीक है, हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर लिए। उसके बाद भैया क्या आता है? लोन वगैरह का चीज है। तो लोन वगैरह के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में कंपनी का लोन क्या क्या है? भैया सिक्योर्ड लोन में चेंजेस आया है, सिक्योर्ड लोन में चेंजेस आया है। ठीक है, कंपनी का सिक्योर्ड लोन में चेंजेस आया है। सिक्योर्ड लोन में क्या क्या चेंजेस आया भैया? देखिए, पहले हमारा सिक्योर्ड लोन 80 का था, पहले हमारा सिक्योर्ड लोन 80 का था। आगे क्या बोलता है? कंपनी हैज फोरकास्टेड टू रेज अ सिक्योर लोन। देखो पहले मेरा सिक्योर लोन 80 का था, पहले तो मेरा सिक्योर लोन कितना मेरे को था? 80 का। इस साल क्या हुआ? कंपनी फोरकास्ट कर रहा है कि कंपनी सिक्योर लोन लेगा 20 रुपया का। अच्छा, 20 रुपया का लोन और लेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। कंपनी क्या करेगा? 20 रुपया का लोन और लेगा। हमारा कंपनी इस साल क्या करेगा? 20 रुपया का लोन और लेगा। साथ ही साथ क्या बोल रहा है? एंड रीपे द प्रीवियस लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 5 करोड़, और बोला लास्ट और 5 रुपया का लोन को रिपे कर देगा। कंपनी क्या करेगा? 20 रुपया का लोन और लेगा, 5 रुपया का लोन को रिपे कर देगा, 5 रुपया का लोन को रिपे कर देगा। तो मेरे पास सिक्योर लोन कितने का बचा? 95 रुपया का बचा कि नहीं? इतना बात बता दो। ठीक है भैया, सिक्योर लोन का काम हो गया। आओ अनसिक्योर लोन में, अनसिक्योर लोन में भी चेंजेस है। हम लोग इसको नॉन करेंट में इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जनरली कंपनी लोन लेता है तो लंबा टर्म के लिए लेता है ना। ये अनसिक्योर लोन है 50 रुपए का। अब देखते हैं क्या चेंजेस आया, क्या चेंजेस आया। इट इज फोरकास्टेड दैट एंड इंक्रीज अनसिक्योर लोन बाई 10 करोड़। अच्छा, अनसिक्योर लोन 10 रुपया से बढ़ गया, तो भैया मेरा कितना हो गया? 60 हो गया। अनसिक्योर लोन भी मेरा कितना हो गया? 60 का अनसिक्योर लोन हो गया। ठीक है, 60 का मेरा अनसिक्योर लोन हो गया। ये हो गया भैया अनसिक्योर लोन भी। करेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन आपको साफ साफ बोला था कि इट इज फोरकास्टेड दैट करेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन रिमेन अनचेंज। करेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन आपका ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे ही उतार दो करेंट लाइबिलिटीज। अब हेड दोगे करेंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर में दो ठो दे दो, करेंट लाइबिलिटीज और प्रोविजन। भैया करेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब 90 और 20। ठीक है, ये हो गया भैया मेरा लाइबिलिटी साइड खत्म। ये हो गया मेरा लाइबिलिटी साइड खत्म। आओ अब एसेट साइड, एसेट साइड। एसेट्स, एसेट्स में आओ।
लाइबिलिटीज मेरा खत्म। एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स, आप लोग को पता होगा। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर क्या आता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही मैं लिख दे रहा हूँ भैया। फिक्स एसेट्स को तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं ना। और भैया इसमें चेंजेस है। मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना का मुझे दिख रहा है? 180 का तो दिख रहा है पिछले साल। पिछले साल मुझे 180 का तो दिख रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मुझे 180 का तो दिख रहा है। आगे क्या बोलता है? कंपनी इज इन प्लानिंग टू बाई फिक्स एसेट वर्थ ₹30 करोड़। कंपनी क्या चाह रहा है कि हम 30 रुपया का फिक्स एसेट खरीदे। कंपनी इज इन प्लानिंग टू बाई फिक्स एसेट वर्थ ₹30 करोड़। कंपनी चाह रहा है कि हम 30 रुपया का फिक्स एसेट्स और खरीदे। लेकिन भैया आप भूल गए, मेरा एसेट्स में तो डिप्रिसिएशन लगता है। और भैया देखो ना, 2023 का डिप्रिसिएशन मुझे दिया हुआ है 20 रुपया का। तो भैया डिप्रिसिएशन भी तो आपको हटाना पड़ेगा। 180 रुपया तो मुझे नजर आ रहा था। नीचे साफ साफ बोला कंपनी 30 रुपया का फिक्स एसेट्स और खरीदेगा। लेकिन भैया जो डिप्रिसिएशन लग गया वो हटाना भी तो पड़ेगा। तो अल्टीमेट में भैया मेरे पास फिक्स एसेट्स के नाम पे 190 रुपया का चीज बचा। ठीक है। आओ भैया आगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में मेरे को सबसे पहले क्या देके रखा है? कैश। तो भैया कैश को एक बार ऐसे ही रन दो। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भैया मुझे 80 का देके रखा है। मुझे 80 का देके रखा है। वो नीचे देखते हैं क्या बोल रहा है। एंड इंक्रीज द इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल बाई 10 एंड 15। भैया ट्रेड रिसीवेबल 15 से बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल मेरा 15 से बढ़ रहा है। और भैया मेरा इन्वेंट्री कितने से बढ़ रहा है? इन्वेंट्री मुझे कितना का देके रखा था? मेरे को 80 रुपया का इन्वेंट्री दे के रखा था। मेरे को 80 का इन्वेंट्री दे के रखा था। और भैया इन्वेंट्री मेरा 10 से बढ़ रहा है। 10 से बढ़ रहा है। ठीक है ना, मतलब मेरा 95 का ट्रेड रिसीवेबल हो गया, 90 रुपया का इन्वेंट्री हो गया। ठीक है। और कुछ? और कुछ भैया? कैश कैश कैश। भैया कैश। कैश का अमाउंट लिखना है। ठीक है। आओ चलो सबसे पहले अपना लाइबिलिटी साइड टोटल कर लो कितना हो रहा है। 100 प्लस 40, 95 प्लस 60, 90 प्लस 20, 405। एसेट साइड कितना हो रहा है? एसेट साइड एक बार कैश को छोड़ के तो भैया लाइबिलिटी अगर आपका 405 है तो आपका एसेट भी 405 होना चाहिए। लाइबिलिटीज अगर आपका 405 है तो भैया आपका एसेट्स भी 405 ही होना चाहिए। है ना? लेकिन भैया एक बात बताओ, आप समझने का एक चीज कोशिश करो। हम लोग बना रहे प्रोजेक्टेड। हम लोग बना रहे प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड कहने का मतलब क्या है? कि ये जो भी हम लोग एड लिस्ट कर रहे हैं, का भैया अकाउंटिंग है, डबल इफेक्ट पड़ेगा ना। तो भैया सबका इफेक्ट पता है हम लोग कहाँ डाल देंगे? कैश में डाल देंगे। इसीलिए कैश आपका पता है क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। जितना रुपया कम बेसी पड़े कैश के नाम पे चढ़ा दो। क्यों चढ़ा दो? क्योंकि भैया सोचो ना, सोचो ना, आपने एक मशीनरी जो एक्स्ट्रा खरीदा फिक्स एसेट। हम लोग तो सब प्रोजेक्टेड कर रहे हैं ना। हम लोग अभी सब एक्चुअल थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो भैया अगर आप मशीनरी खरीदोगे तो कहीं ना कहीं कैश में इफेक्ट जाएगा। आपने ट्रेड रिसीवेबल बढ़ाया, कहीं ना कहीं कैश में इफेक्ट जाएगा। आपने भैया यहाँ पर अनसिक्योर लोन बढ़ाया, कहीं ना कहीं कैश या बैंक में इफेक्ट जाएगा। आपने भैया लोन लिया, रीपे किया, कहीं ना कहीं कैश में इफेक्ट जाएगा। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप फोरकास्ट बैलेंस शीट बनाओ, आपका कहीं ना कहीं कैश में इफेक्ट जाएगा। इसीलिए आप इतना याद रखो, अगर आपका लाइबिलिटी 405 आया है तो मेरा एसेट भी 405 तो आएगा ही। अब 405 में से सब माइनस करो। माइनस में देखो ना, 90, माइनस में 95, माइनस में 190। भैया मेरा 30 रुपया का कमी पड़ रहा है। दैट मीन्स 30 रुपया आपका कैश हो गया, इतना मान लो। मैच कराने के लिए 30 रुपया कैश में चढ़ा दो ताकि आपका बैलेंस शीट मैच हो जाए। ताकि आपका बैलेंस शीट मैच हो जाए। अरे कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, यही सही कॉन्सेप्ट है। आप सोचने का कोशिश करो ना। आप जो इतना चीज बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, इसका तो इफेक्ट दो साइड जाएगा ना। तो एक साइड हम लोग कहाँ से इफेक्ट डाले? सब चीज हम लोग कैश से इफेक्ट डाल दिए। ठीक है। ठीक है। तो चलो, केस 3 भी हो गया। कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला बस करते जाएंगे। केस 4 में आओ।
देखो केस फोर में क्या बोल रहा है, वाई लिमिटेड रिसेंटली रिपोर्टेड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट। वाई लिमिटेड का ये है, मतलब इनकम स्टेटमेंट है। सेल, सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दिया, ईबीआईटी आ गया, उसमें से इंटरेस्ट हटा गया, ईबीटी टैक्स हटा दिया, तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, डिविडेंड और कुछ रिटेन अर्निंग। ठीक है, आगे बोल रहा है दिस ईयर कंपनी इज फोरकास्टिंग 25% इंक्रीज इन सेल। अच्छा, कंपनी क्या सोच रहा है कि कंपनी का सेल 25% बढ़ जाएगा। अच्छा, पहले सेल कितना था भैया, पहले सेल था हमारा 700 का, पहले सेल था हमारा 700 का, और कंपनी सोच रहा है कंपनी का सेल 25% से बढ़ जाएगा। पहले सेल था 700 से, और कंपनी क्या देख रहा है कि मेरा सेल 25% से बढ़ जाएगा, तो मेरा सेल हो गया 875 का। किस किस को इतना बात क्लियर है, किस किस को इतना बात क्लियर है, बता दो। हाँ, साफ साफ बोल रहा है पहले सेल मेरा 700 का था, और दिस ईयर कंपनी क्या सोच रहा है कि मेरा सेल 25% से बढ़ जाएगा, एंड एक्सपेक्ट दैट इट ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी अराउंड 70% ऑफ सेल। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल का 70% होगा, माइनस करो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग की कॉस्ट कितना होगा, मेरा सेल्स का 70%, सेल्स कितने का, 875 का, 875 का 70% कितना होता है, 612.5, 612.5। भैया सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो पता है क्या आ जाता है, ईबीआईटी। ये तो पहले आप लोग को बताया हुआ, कितना आया, 262.5। ठीक है, जैसा ऐसा क्वेश्चन बोला, बस आगे करते जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इट एक्सपेक्टेड दैट टैक्स रेट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कांस्टेंट। ये नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा कि मेरा टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड सेम है। बोला इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कांस्टेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कांस्टेंट। भैया चलो, मेरा इंटरेस्ट तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 40 रुपया का मेरा इंटरेस्ट है, अभी भी 40 रुपया का इंटरेस्ट रहेगा, चलो इंटरेस्ट तो हटा दो। हम इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, तो मेरा क्या बचा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये तो हम लोग किए थे ना, 222.5, 222.5। अब यार टैक्स मेरा कितना लग रहा है, बोला टैक्स जैसा रेट में लगता था वैसे ही लगा दो, टैक्स मेरा 40% लगता है। लो, चलो टैक्स लगा दो 40%, कितना होता है, 200, 222.5 का 40%, ये 89 रुपया का टैक्स होता है, 89 रुपया का टैक्स होता है। तो पता है मेरा क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया, 133.5, कितना आया, 133.5 आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है भैया, चलो अर्निंग आफ्टर टैक्स तक तो हम लोग निकाल लिए। भैया आगे क्या बोल रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कांस्टेंट, डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कांस्टेंट। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि कंपनी पहले डिविडेंड कितना देता था। ठीक है, चलो देखो कैसे पता करेंगे। अर्लियर डिविडेंड पे आउट रेशियो, पहले कंपनी कितना डिविडेंड पे करता था, तो पता है डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, कंपनी कितना डिविडेंड पे किया, कितने रुपए की अर्निंग पे, अर्निंग में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, डिविडेंड बाई अर्निंग आफ्टर टैक्स इनटू 100, कंपनी कितना रुपया डिविडेंड दिया कितने रुपए की अर्निंग में। तो भैया क्वेश्चन हमें क्या बोला कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट टैक्स रेट जैसा है वैसे ही लगा दो, तो हमने 40% का टैक्स लगा दिया, इंटरेस्ट जैसा था वैसा लगा दिया। लेकिन भैया कंपनी का अगर इनकम बढ़ेगा तो कंपनी का डिविडेंड भी तो चेंज होगा। तो पता है डिविडेंड के लिए पहले हम लोग को ये निकालना होगा कि कंपनी पहले कितना डिविडेंड देता था। तो देखो ना, पहले कंपनी 32 रुपया का डिविडेंड देता था, हाँ, 96 रुपया का प्रॉफिट में, अर्निंग आफ्टर टैक्स 96 रुपया का प्रॉफिट में 32 रुपया का डिविडेंड देता था। तो परसेंटेज क्या है, 33.33%, 33.33%। दैट मीन्स हम लोग को इतना समझ आ गया कि मेरा कंपनी 33.33% का डिविडेंड देता है। तो इस साल भी मेरा कंपनी डिविडेंड कितना पेमेंट करेगा, जो मेरा कंपनी अर्निंग आफ्टर टैक्स कमाया उससे मेरा कंपनी डिविडेंड कितना पेमेंट करेगा, 33.33% तो डिविडेंड देगा ही, है ना। 133.5 का मेरा कंपनी प्रॉफिट कमाया, उसमें 33.33
33% का डिविडेंड दे देगा। दैट मीन्स मेरा कंपनी डिविडेंड कितना का दे रहा है, 44.5 रुपया करीब का डिविडेंड दे रहा है। मेरा कंपनी डिविडेंड कितने का दे रहा है, 44.5 रुपया का। बचा कुचा मेरा कंपनी कहाँ डाल देगा, रिटेन अर्निंग या रिजर्व में डाल देगा। बचा कुचा रुपया मेरा कंपनी कहाँ डाल देगा, रिटेन अर्निंग या रिजर्व में डाल देगा, है ना। 89 रुपया को कंपनी कहाँ डाल देगा, रिटेन अर्निंग बोलो या रिजर्व बोलो। 89 रुपया को कंपनी कहाँ डाल देगा, रिटेन अर्निंग में या रिजर्व में। ठीक है, इतना बात समझे, इतना बात समझे। कुछ नहीं था, देखो क्वेश्चन हमें जैसे जैसे करने बोला कर दिए। क्वेश्चन ही ने हमें बोला सेल 25% से बढ़ रहा है, बढ़ा दिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल का 70% है, कर दिए। बोला इंटरेस्ट जैसा है वैसा रन दो, कर दिए। बोला टैक्स का परसेंटेज जैसा है वैसा रन दो, तो टैक्स हम लोग 40% में ही लगा दिए। और बोला डिविडेंड हम लोग जैसा परसेंट में देते हैं वैसे ही रन दो। तो भैया देखो हमने ये पता कर लिया कि पहले कंपनी 32 रुपया का डिविडेंड देता था, 96 रुपया का प्रॉफिट कमा के। तो अभी मेरा कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड देगा, 33% ही देगा। हम लोग ये पता कर लिए, है ना। तो हम लोग डिविडेंड भी दे दिए, बचा कुचा कंपनी कहाँ रखेगा, बचा कुचा कंपनी अपने रिटेन अर्निंग या रिजर्व में लेके जाएगा। इतना बात क्लियर है। आगे हमें क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रोजेक्टेड नेट इनकम। प्रोजेक्टेड नेट इनकम, तो प्रोजेक्टेड नेट इनकम तो हम लोग निकाल दिए ना। प्रोजेक्टेड नेट इनकम पूरा चार्ट हम लोग बना दिए। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड, और कंपनी का डिविडेंड में कितना ग्रोथ आया, कंपनी का ग्रोथ कितना आया डिविडेंड में। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड, हमसे क्या पूछ रहा है कि मेरा डिविडेंड में ग्रोथ कितना आया। मेरा डिविडेंड में ग्रोथ कितना आया, हमसे क्या पूछ रहा है, डिविडेंड में ग्रोथ कितना आया। तो पहले हम लोग डिविडेंड कितना देते थे, और नाउ करेंट में हम लोग डिविडेंड कितना दे रहे हैं, है ना। हम लोग को पहले ये पता करना है। तो पहले हम लोग डिविडेंड देते थे 32 रुपया का, अभी हम लोग डिविडेंड कितना दिए, 44.5 रुपया का, 44.5 रुपया का। तो देयरफॉर कभी भी आपको अगर ग्रोथ पता करना हो, कभी भी आपको कोई भी चीज का ग्रोथ पता करना हो, तो आप पहले ये देखो करेंट कितना दिए माइनस अर्लियर, अर्लियर कितना दिए, होल डिवाइडेड बाई अर्लियर कर दो, इनटू 100। तो करेंट में हम लोगों ने डिविडेंड कितना दिया, 44.5 का। पहले कितना देते थे, 32 का, होल डिवाइडेड बाई 32, 200 मारो आ जाएगा। तो भैया हम लोग का डिविडेंड में 39.6% का इंक्रीज हुआ। ग्रोथ हम लोग का कितना हुआ, 39.6% का। हमें क्वेश्चन ही बोल रहा है, क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, कि हमारा डिविडेंड में क्या ग्रोथ आया। तो पता है डिविडेंड में ग्रोथ का आप लोग देखो फॉर्मूला रट्टा मारोगे तो दिक्कत है, आप लोग साफ साफ समझो। अभी हमने इतना का डिविडेंड दिया, पहले हम इतना का देते थे, तो कहीं ना कहीं मेरा डिविडेंड में 12 रुपया का चेंजेस आया। होल डिवाइडेड बाई पहले कितना देते थे, तभी तो हम लोग ग्रोथ पता कर पाएंगे ना। तो हमें ये पता चला कि पहले से लेके अभी में हम लोग 39% डिविडेंड देने में ग्रो किए। हम लोग डिविडेंड देने में कितना परसेंट ग्रो किए, 39.06%। देख लो, ये भी सम इजी था, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला बस हम लोग करते गए। ठीक है, क्लियर, कर लिए ये भी। केस 5 में आ जाओ, केस 5। केस 5 में देखो ना, हमें सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एबिटा, डिप्रिसिएशन, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स सब डिटेल दे दिया। आगे क्या बोलता है, लुकिंग अहेड टू द फॉलोइंग ईयर कंपनी मैनेजमेंट असेंबल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया। ईयर एंड सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी 10% हायर देन लास्ट ईयर। अच्छा, सेल जो है हमारा 10% ज्यादा रहेगा। सेल जो है हमारा 10% ज्यादा रहेगा। पहले हम लोग सेल करते थे 3,000 का, पहले हम लोग सेल करते थे 3,000 का। अब की बार हमारा सेल 10% ज्यादा रहेगा। 10% ज्यादा रहेगा मतलब हम लोग सेल करेंगे 3300 का। किस किस को इतना बात क्लियर है, ठीक है। सेल करेंगे 3300 का। आगे क्या बोलता है, ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू 80% ऑफ सेल। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, ये हमारा सेल का 80% रहेगा, तो कोई बात नहीं, माइनस कर दो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना रहेगा,
सेल का 80%, सेल का 80%, 3300 का 80% ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा। 2640 का मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा। तो भैया सेल में से हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दिए तो पता है मेरा क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना का आ गया, 660 का मेरा ईबीआईटी आ गया। ठीक है, ठीक है भैया। सॉरी, ईबीआईटी नहीं, एबिटा आया, एबिटा, डिप्रिसिएशन भी है इसमें, एबिटा आया। ठीक है। अब भैया डिप्रिसिएशन को क्या लेके बोलता है, डिप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सेम रेट एज सेल। अच्छा बोला डिप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिप्रिसिएशन मेरा उतना सही बढ़ेगा जैसे सेल बढ़ा। तो भैया सेल तो मेरा 10% से बढ़ा था, डिप्रिसिएशन मेरा वैसे ही बढ़ेगा जैसे मेरा सेल बढ़ा था। तो भैया सेल तो मेरा 10% से बढ़ा था, दैट मीन्स मेरा डिप्रिसिएशन भी 10% से बढ़ जाएगा। मेरा डिप्रिसिएशन भी 10% से बढ़ जाएगा। माइनस करो डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना था पहले, 250 का डिप्रिसिएशन, 250 का डिप्रिसिएशन था। और बोला डिप्रिसिएशन भी मेरा उतना बढ़ेगा जितना मेरा सेल बढ़ा था। सेल तो मेरा 10% से बढ़ा था। चलो डिप्रिसिएशन हटा दो, 275। डिप्रिसिएशन हटा दिए तो क्या बच गया, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना आया, 385। आगे भैया क्या बात करता है, बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिटेन रिमेन अनचेंज। पूरा इंटरेस्ट आपका अनचेंज्ड है, जैसे है वैसे ही रहेगा। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका जैसे है वैसे ही रहेगा, तो कोई अच्छी बात है, हटा दो। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है भैया, 125, जैसा है ऐसे ही रहेगा। तो भैया इंटरेस्ट हटा देने के बाद क्या आ गया, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, 260। आगे भैया क्या बोलता है, टैक्स रेट कितना लगेगा, 40% लगेगा। लो टैक्स लगा दो 40% का, 260 का 40%, 104 का टैक्स लगा दो। तो मेरा क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स 156 का, 156 का अर्निंग आफ्टर टैक्स। बताओ, बताओ, हट था, हट था, कुछ ही नहीं है क्वेश्चन, बस हमें जैसे जैसे बोला हम लोग बस वर्क कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। हमें बस क्वेश्चन जैसे जैसे हमें घुमा रहा है हम लोग वैसे वैसे करे जा रहे हैं, कुछ ही तो नहीं है, देख लो, कुछ नहीं है। क्लियर, केस 5 भी हो गया, देख लो। आओ चलो केस 6। बोला एक्स लिमिटेड ने रिपोर्ट किया 2022 में कुछ इनकम, सेल वेल चलो सब दे दिया। आगे क्या बोला है, दिस ईयर कंपनी इज फोरकास्टिंग टू 20% इंक्रीज इन सेल। कंपनी क्या सोच रहा है कि इसका सेल 20% से बढ़ जाएगा। कंपनी क्या सोच रहा है कि सेल हमारा 20% से बढ़ जाएगा। सेल हमारा 20% से बढ़ जाएगा, मतलब पहले 1528 का सेल था, अभी 20% से बढ़ जाएगा। मारो कैलकुलेटर, 1528 प्लस में 20%, मतलब हमारा सेल होगा 1833.6। ये कहना चाह रहा है हमारा सेल होगा 1833.6। एंड इज एक्सपेक्टेड दैट कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल का 60% रहेगा। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है सेल का 60% रहेगा, है ना। चलो कैमरा भी ठीक चला है। हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सेल का 60% रहेगा, साफ साफ लिखा है 60% ऑफ सेल। तो हमने सेल किया 1833.6 का, उसका 60% रहेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना रहेगा, 1100.16 का। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दिए तो मेरा क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। माइनस करो, मतलब ईबीआईटी हमारा कितना आया, 733.44 का। ठीक है। आगे क्या बोलता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड विल बी कांस्टेंट। अच्छा वही सम्स के जैसा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो भैया मतलब मेरा इंटरेस्ट 95 रुपया का ही लगेगा, इंटरेस्ट हटा दो। 95 रुपया का मेरा इंटरेस्ट लगेगा, माइनस कर दो, कितना आया, माइनस में 95। भैया आ गया मेरा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स,
कितना आया 638.44, है ना। चलो इंटरेस्ट हटा दिए। टैक्स भैया मेरा 40% लग रहा, लगा दो, लेस टैक्स 40% का 40% कितना होता है 255.37। कितना आ गया भैया अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया भैया 383.07 अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है भैया, हम लोग का अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। भैया हमें ये पता करना है डिविडेंड, हमें ये पता करना है डिविडेंड, डिविडेंड। तो भैया देखो ना, डिविडेंड हमारा क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, डिविडेंड हमारा क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि हम लोग 25% का डिविडेंड देते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लोग एक फॉर्मूला भी कर सकते हो कि आपने कितना का डिविडेंड दिया डिवाइडेड बाई क्या अर्निंग था, अर्निंग आफ्टर टैक्स इंटू 100 करके देखो। तो देखो हमने डिविडेंड दिया 75 का और मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स था 300 का, इंटू 100, 75/300 इंटू 100 कितना आता है भैया 25%। दैट मीन्स मेरा कंपनी 25% का डिविडेंड देता है, तो आप लोग भी अभी डिविडेंड दे दो 25% का। आप लोग जितना का अर्निंग किए 383.07 उसका 25% का डिविडेंड दे दो। मतलब हम लोग डिविडेंड पता है कितने का देंगे 96.7 का डिविडेंड दे देंगे, है ना। लास्ट में बचा कुचा सारा मेरा रुपया कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। अब जो भी डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ बचा तो रुपया कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। ठीक है, 383.07 माइनस में 96.7, 286.37, ये रुपया मेरा कहाँ चला गया, रिटेन अर्निंग में चला गया, रिटेन अर्निंग में चला गया। ठीक है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रोजेक्टेड नेट इनकम। भैया नेट इनकम मेरा तो 383.07 आ गया, 383.07 पहला आंसर तो आ गया। अब बोल रहा है एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड, आपका डिविडेंड में कितना ग्रोथ हुआ, हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रोथ इन डिविडेंड, आपका डिविडेंड में ग्रोथ कितना हुआ। तो डिविडेंड में ग्रोथ हम लोग पहले कैसे पता करेंगे, अर्लियर हम लोग कितना डिविडेंड दिए, करेंट हम लोग कितना डिविडेंड दिए। ठीक है, अर्लियर आप कितने का डिविडेंड दिए भैया, अर्लियर तो मैं 75 रुपया का डिविडेंड देता था। करेंट, करेंट अभी अभी ताजा ताजा आप लोग कितना डिविडेंड दिए भैया 96.7 का डिविडेंड दिए। ठीक है, तो बस आप लोग को ग्रोथ पता करना है ना। तो कोई भी चीज का ग्रोथ पता करना हो ना, ग्रोथ के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि चेंजेस कितना आया। चेंजेस कैसे पता करोगे, अभी कितना डिविडेंड दिया माइनस पहले कितना डिविडेंड देते थे, तो आपको ये पता चल गया दोनों में डिफरेंस क्या है, होल डिवाइडेड बाई अर्लियर इंटू 100। बस ये छोटा सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं भी है, आपकी जो समझने का चीज है। कोई भी चीज का आपको ग्रोथ पता करना है तो आपको ये पता करना होगा ना बदलाव कितना आया। पहले हम लोग 75 का डिविडेंड दिए थे, अभी हम लोग 96.7 का दे रहे हैं, है ना। होल डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 मारो, 96.7 माइनस में 75 होल डिवाइडेड बाई 75 इंटू में 100। भैया 28.9% का चेंजेस आया, मेरा कितना आ रहा है 28.9% का चेंजेस आ रहा है। और भैया लेकिन इंस्टीट्यूट का आंसर में 27.69 है। भैया वो ऊपर नीचे होगा क्योंकि देखो ना बहुत जगह पॉइंट 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 का चक्कर है। इंस्टीट्यूट कोई भी अपना आंसर बनाता है तो वो लोग तो कंप्यूटर से बनाता है ना, तो वो लोग पूरा पूरी पॉइंट को कंसीडर कर लेता है। आपके कैलकुलेटर के बाद जो 10-12 पॉइंट आ रहे हैं सब कंसीडर कर लेता है। लेकिन हम लोग जो सम्स करते हैं हम लोग तो एक दो नंबर ही को कंसीडर करते हैं, इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है। बाद बाकी आपका आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, 100% करेक्ट है। और 1 और 2 नंबर आपको करने का जरूरत नहीं है, पूरा सेम है, काट डालो पीछे। पीछे जो आपका 1 और 2 नंबर दिया पूरा पूरी सेम है, पूरा पूरी सेम है। मतलब आप ये समझ लो ये वाला चैप्टर में सीखने के लिए कुछ नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस चाहिए और एक बार माइंड खुला रखना है कि क्वेश्चन हमें कहाँ क्या करने को बोला है, बस वैसे काम कर लेना। बस इस चैप्टर में 6 ही क्वेश्चन थे, 6 का 6 हमने कर ही लिया, 6 का 6 हमने कर ही लिया। बोला ही था 2 क्लास में हो जाएगा और देखो 2 क्लास में हो भी गया। एक बार प्लीज आप लोग टेस्ट भी दे दो। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर एफएम चालू करूंगा तो आप लोग रेडी हो जाओ एफएम के लिए। ठीक है, और टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। चलो खुशी मना लो, अकाउंट्स तो बहुत अच्छा जा रहा है, बस आप लोग जो जो टेस्ट नहीं दे रहे हो जल्दी जल्दी टेस्ट देके खत्म करो। बिना टेस्ट के अकाउंट्स करने में मजा नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। ठीक है।